एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो स्वागत है आपका सिमी फैमिली ब्लॉग चैनल में। और आज 4-5 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। और सिमी के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और आज सिमी का जीके का पेपर है। तो जीके कहने को आसान है, लेकिन जो आज के बच्चों की जीके है ना, मतलब जनरल नॉलेज, तो बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि मैंने सिमी को कल सुना था और साथ साथ कुछ चीज़ें समझाई थी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, क्योंकि जीके में बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जीके का मतलब ये नहीं रह गया कि खाली नॉलेज की चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जीके में जो हमें पता भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ना, मतलब मुझे तो दिमाग ना बिल्कुल बंद कर जाता है जब कुछ समझ नहीं आता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उससे पता चली और बहुत सी चीज़ें जो मुझे आती थी जो मैंने उसको बताई। तो आज उसका जीके का पेपर है, वो चली गई है और सुबह के 9:15 हो गए हैं और मैंने तकरीबन सारा काम निपटा लिया है। अभी मैं बर्तन लगाने जा रही थी। किचन मेरी सारी क्लीन हो गई है, पीछे देख रहे होंगे आप, सारा मेरा यहाँ से क्लीन है। सारी किचन आज मैंने साफ़ की है और नीचे से भी जो हमारे आलू प्याज की टोकरी होती है ना, तो वो भी मैंने बाहर रखी है, उसको भी मैंने संवारा है। और आज मुझे मतलब आटा पिसवाने के लिए गेहूं को निकालना है। धो के रखी है, लेकिन थोड़ी सी धोनी भी थी, लेकिन नहीं धोऊंगी क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं है। तो पानी भी उसके लिए खुला डुला चाहिए, तो पतिदेव जब होंगे तो उनके साथ ही धोऊंगी। और जी बस चलिए, व्लॉग शुरू किया है और सुबह का तकरीबन सारा काम हो गया। जल्दी उठने का यही मतलब होता है कि जल्दी काम हो जाता है। और मेरे ट्राईपोड की ना टांग टूट गई है, जिसकी वजह से ट्राईपोड बिल्कुल खड़ा नहीं होता। तो हाँ, बहुत परेशानी होती है, हाथ में फ़ोन लेके घूमना पड़ता है। तो जी देख लीजिए, पीछे बिल्कुल क्लीन लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि जी रगड़ रगड़ के पोछे लगा दिए हैं। और घर क्लीन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों कमरों को और बाहर ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है, सारा क्लीन हो चुका है। तो 9:15 हो गया और मैं पीछे से थोड़ी सी सोच रही हूँ आज शाम को ना मक्की की रोटी और भुजी बनाऊंगी। भुजी मतलब जो पालक, मेथी और कुछ कुछ चीज़ें जो भी मिलेंगी ना, उनकी सबकी भुजी बनाऊंगी आज। बहुत मन कर रहा है बहुत दिन से साग की तरह, मतलब साग तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी आलू डाल के। तो सब चीज़ें मिक्स करके बनाऊंगी। उसके लिए मैंने उसको रख लिया है बाहर, धोऊंगी, अभी धोई नहीं है तो धो लूँगी। और इस तरह से दिन की शुरुआत हो गई है। और बस अब सिमी गई है तो मेरे काम रह गए हैं थोड़े बहुत, बाकी तो मैंने निपटा दिए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हमाम के ऊपर रखी है काट के। और कपड़े मैं सोच रही हूँ संडे को ही धोऊंगी, क्योंकि कपड़ों का ये है कि सिमी की ड्रेस जो पहन के गई है आज, कल उसकी अलग होगी, क्योंकि शनिवार होगा कल, तो उसकी अलग होएगी वाइट ड्रेस। तो एक एक ड्रेस उसकी धुली हुई है, मतलब दोनों ड्रेसें धुली हैं, तो ज़्यादा नहीं है। तो बस जी देख लेते हैं, कपड़े संडे को ही धोऊंगी। और बर्तन ना सुबह सुबह इतने हो जाते हैं, क्योंकि दूध वगैरह के बर्तन सारे सुबह ही निकालती हूँ मैं। रात को दूध शाम को आता है, लेकिन जो बर्तन होते हैं ना उसके, वो थोड़ा बहुत दूध बढ़ जाता है। तो और आजकल ब्लॉग बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जी ब्लॉग बनाने के लिए टाइम भी होना चाहिए। और बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं 3-4 दिन पहले टेस्ट करवा के आई हूँ और जिनकी रिपोर्टें आ गई हैं, कल आ गई है उसकी रिपोर्ट। तो मैंने सोचा था मुझे थायराइड है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी वो लग रहा है। तो मेरे खून का मतलब सैंपल लिया था 3-4 दिन पहले, तो उसकी रिपोर्टें मिल गई हैं। थायराइड मेरा नॉर्मल आया है, थायराइड मुझे नहीं है। और मुझे जो निकला है, मेरे सेल कम है, जो हमारे सेल घट जाते हैं। और अभी गर्मियाँ भी नहीं आई तो सेल कम हो गए, पता नहीं किस वजह से हुए। ज़्यादा कम नहीं है, थोड़े से कम है। तो डॉक्टर ने बोला है कि नींबू पानी, मतलब लिक्विड चीज़ पियो, नारियल पानी, ये वो वही चीज़ें हैं जो सेम पीछे हुआ था मुझे। और वीकनेस ना बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी तो इतना मन परेशान होता है ना, काम करने का मन नहीं करता मेरा, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो कई दिन से लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने सोचा वैसे ही लग रहा है
लेकिन टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलता है कि क्या होता है। तो इस तरह से आजकल का वो चल रहा है। और अभी ठंडी थोड़ी है, लेकिन पता नहीं सेल कैसे कम हो गए। तो जी बर्तन मेरे लग गए, यहाँ का मेरा हो गया काम। तो जी मैं आ गई थी, धूप में बैठ गई थी और पानी का गिलास ले आई थी, क्योंकि आजकल कड़ाके की धूप पड़ रही है। लेकिन थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, अंदर ठंड लगती है और बाहर धूप लगती है, तो थोड़ी थोड़ी ठंड है अंदर। और यहाँ पे मेरी जो भुर्जी बनाने की तैयारी थी वो मेरी कैंसिल हो गई है, क्योंकि मैं पीछे दोबारा गई थी तो वहाँ पे मैंने फिर साग को चुना तो काफ़ी हो गया था। मतलब साग ही बनाऊँगी, अब भुर्जी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि भुर्जी के लिए मैं सोच रही थी आलू डालूँ इसके अंदर, लेकिन साग अच्छा खासा मिल गया तो मैं अब इसको मतलब वही बनाऊँगी, साग ही बनाऊँगी। तो साग मक्की की रोटी शाम को बना लूँगी, और लास्ट साग कह लीजिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो साग नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे कटिंग कर लूँगी, और मैंने इसमें सारा कुछ मिक्स कर लिया है। मतलब प्याज लहसुन की जो भी हरी पत्तियाँ होती हैं, और सरसों के 2-4 मतलब वो थे, और मेथी थी, पालक थी, और थोड़ा सा बथुआ था पीछे लगा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करके कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, जब भी साग बनाती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि साग काटने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि मुझे लगता है ना, लगता क्या मतलब मेरे साथ है ही है, मैंने सब चीज़ें सीखी है, लेकिन ये चीज़ मैं कभी नहीं सीख पाई जो साग दाती के साथ काटते हैं ना। दराती के साथ जल्दी जल्दी कट जाता है साग। दराती तो है मेरे पास साग काटने की, लेकिन मैं नहीं काट पाती उसके साथ। मुझे लगता है कि मेरी हथेली कट जाएगी, तो उस डर में मैं साग चाकू के साथ ही काटती हूँ। तो चाकू के साथ साग काटने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और तभी मुझे साग ज़्यादा बनाना पसंद भी नहीं है इस कटिंग के कारण ही। तो बस यहाँ पे लहसुन प्याज भी साथ ही ले लूँगी और उसको भी छील लूँगी। चावल बनने के लिए रख दिए मैंने, और साग काट के बाहर रख दिया। थोड़े से लहसुन और थोड़ा सा जो हमारा प्याज है वो भी काट के रख दिया, क्योंकि छीलने काटने वाली चीज़ ना साथ के साथ करो तो ठीक है। साग काट के ना ग्रीन ग्रीन हाथ हो जाते हैं, कितने गंदे हाथ हो जाते हैं, नाखून भी इतने गंदे हो जाते हैं। तो ये मेरे साथ हमेशा होता है, क्योंकि मैं चाकू के साथ काटती हूँ, यही काम नहीं होता बस मुझे एक। और अब मैं थोड़ा सा खीरा काट लूँगी, क्योंकि कई दिन से ना एक खीरे, कई दिन मतलब 3-4 दिन हो गए पड़े ऐसे ख़राब हो जाएंगे। और फ्रिज में नहीं रखे थे मैंने, बाहर ही रख दिए थे, खाना याद नहीं रहता। और आजकल ना मैं पता क्या सोचती हूँ, जैसे जैसे सिमी के पेपर हो रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो 7th क्लास में अब 8th में हो जाएगी। तो कभी कभी क्या मतलब रोज ही लगता है आजकल मुझे, क्योंकि वो 8th क्लास में हो जाएगी तो बड़ी हो जाएगी। 8th क्लास का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी बच्ची कितनी बड़ी होगी, कितनी जल्दी वो 8th क्लास में हो गई। लेकिन जल्दी तो नहीं हुई जी, हर साल बच्चे की उम्र बढ़ती है और हर साल वो नई क्लास में जाता है। लेकिन एक माँ को तो लगता है ना कि उसका बच्चा बड़ा हो गया, तो वही मेरे साथ हो रहा है। और मुझे ना कल परसों लगा भी ऐसा कि होता है ना कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है और इतनी बड़ी क्लास में जा रहा है, वो तो 8th में हो जाएगी। और कभी वो नर्सरी में जाती थी और रोते हुए जाती थी। तो जी सिमी बहुत रोई है जब वो नए नए स्कूल में गई थी, नई नई बार मतलब गई थी। और जो बस का ड्राइवर होता था ना, तो मुझे हमेशा कहता था जब भी वो मतलब बस आती थी ना स्कूल से, तभी कहता था कि बहन जी, वो सरदार था तो वो बोलता था कि बहन जी आपकी बेटी बहुत रोती है। कई बच्चे रोते हैं शुरू शुरू में लेकिन चुप हो जाते हैं, लेकिन आपकी बेटी को 1 साल स्कूल में जाते हो गया तो वो रोने से बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। तो सिमी इतनी रोती थी स्कूल जाते हुए, एक एक 2 साल तो बहुत रोई है, वो बहुत रोई है। और तो मैं वो चीज़ें याद करती हूँ ना आज, तो मैं सोचती हूँ कि टाइम देखिए कैसे बीत जाता है तो हमें पता नहीं चलता, और टाइम निकल जाता है तो पता नहीं चलता कि बच्चे कब बड़े हो गए। तो वही मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरी सिमी अब 8th क्लास में हो जाएगी और बड़ी हो गई है, तो पहले के मुकाबले काफ़ी समझदार भी हो गई है। तो एक माँ को खुशी भी होती है और एक थोड़ा सा दुख भी लगता है कि बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो वही सब चीज़ें चलती रहती है मेरे दिमाग में। और अब उसका स्कूल जैसे 8th क्लास में जाएगी तो उसकी बुक्स वगैरह, उसका बैग वगैरह सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। मतलब 15 मार्च के बाद ही करूँगी ये सब चीज़ें तो, क्योंकि
15 तारीख को उसके पेपर ख़त्म होंगे, 15 मार्च को। और पेपर बहुत ज़्यादा लंबे हैं उसके अब की बार। 2-3 पेपर हैं जो रेगुलर हैं, बाकी मतलब डेली होंगे। और बाकी उसके पेपर 3-3, 2-2, 3-3 दिन की छुट्टी है, जिसकी वजह से मतलब तकरीबन ये कह लीजिए कि 20-22 दिन पेपर चलेंगे उसके। तो ऐसे करके टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और हर माँ सोचती है, क्योंकि देखिए जी, सभी के घर में बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हुए सभी माएँ देखती हैं, लेकिन फिर भी ना कहीं उनको अपने बच्चे एक पल के लिए मतलब एक टाइम के बाद उनको बड़े लगने लग जाते हैं। तो वही मेरा हाल है। सिमी को देख के कई बार लगता है कि वो कितनी बड़ी होगी, कितनी जल्दी बड़ी होगी। कभी मेरी सिमी मेरी चुन्नी नहीं छोड़ती थी, अगर कॉलर मेरा कमीज का गला पकड़ लिया उसने रोते हुए तो वो नहीं छोड़ती थी। पूरे 1-2 साल तक उसने स्कूल में ऐसे ही किया। और आज वो समझदार है, आज आराम से जाती है स्कूल। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो काफ़ी बदलाव आ जाता है बच्चों में। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कई बार मैं देखती हूँ उसको तो खुद ही मन ही मन में सोचती हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया। तो इस तरह के थॉट कह लीजिए, विचार कह लीजिए, चलते रहते हैं। सभी माँओं के साथ होता है जिनकी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। तो जी चलिए, बस बच्चे खुश रहें और पढ़े लिखें, एक माँ तो यही चाहती है। और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं जी। और दोपहर का खाना, सब्जी मेरी पड़ी है, क्योंकि कल हम शादी में गए थे और शादी में हम बिल्कुल पास ही यहीं पे नीचे गांव में हमारे शादी थी, लड़के की थी, तो उसकी पार्टी थी, वहाँ पे गए थे। तो कल दोपहर मैंने जो सब्जी बनाई थी ना, आलू और न्यूट्री कहते हैं, बढ़िया कहते हैं हमारे तो, उसकी सब्जी बनाई थी, तो वो रखी पड़ी है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर सब्जी पड़ी है तो मैं उसको कभी भी गिराती नहीं, तो अगले दिन तड़का लगा के खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, पतिदेव भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, सिमी भी खा लेती है। तो बस चावल रख दिए हैं और मैं अब उस सब्जी को तड़का लगा के और दोपहर का हमारा लंच हो जाएगा। तो इस तरह से जी छोटी छोटी बस बचत करते रहते हैं। चलिए जी, मैं थोड़ा, और ये ट्राईपॉड की बार बार जब मैं उठाती हूँ तो उसकी टांग खुल जाती है। और जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगी बैठ के, क्योंकि बुनाई का ये है जी, लालच होता है कि 2-4 सिलाइयाँ डल जाएंगी फटाफट से। तो यहाँ मैंने खीरे काट दिए, इनको रख दूँगी अभी, जब खाएंगे तब नमक डालूँगी, पहले नमक नहीं डालना चाहिए खीरों में। तो यहाँ रख दिए मैंने छील छाल के। सब्जी ले आती हूँ, निकाल लेती हूँ, फ्रिज में रखी है अभी टाइम है खाने में। बुनाई मैं टीवी के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि टीवी के साथ बुनाई तो हो जाती है लेकिन वीडियो वगैरह नहीं बनती। और यहाँ पे मैं खीरे भी ले आई थी खाने के लिए, क्योंकि अब खीरे अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो ऐसी चीज़ें पानी वाली अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बुनाई करूँगी, साथ में चावल बन जाएंगे तो दोपहर का खाना मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जी बस दोपहर का खाना बन ही चुका है, तो बस थोड़ी बुनाई करके ये हो जाता है कि थोड़ा सा बुनाई के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है इसी तरह से। तो शाम का टाइम हो गया था, चाय बनाई यहाँ पे, क्योंकि शाम के 3 बज चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। और शाम के 4:30 हो गए हैं। तो सिमी आ गई है स्कूल से, और पेपर बहुत अच्छा हुआ, अभी लेटी हुई है उस कमरे में, थोड़ी देर रेस्ट करेगी। और व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया तो 4:30 हो गया, तो बस मैं अब चूल्हा जलाऊंगी और उस पर साग बनाना रखूँगी। तो बस जी चलिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर व्लॉग अच्छे लगते हों। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में किसी में, तब तक के लिए बाय बाय।